यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2025 महिलाओं के लिए क्या है खास, ओवर एज वाले साथियों के लिए क्या है खास। जय हिंद, राम राम। सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे। सभी साथियों का बस एक ही सवाल है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती कब आएगी, कितनी पोस्ट पर आएगी। उसके साथ साथ साथियों महिलाओं के लिए क्या खास है, उसके साथ साथ ओवर एज वालों के लिए क्या अपडेट है, कितनी छूट मिलेगी, कितना क्या होगा, किसके लिए कितना आरक्षण है, क्या अपडेट है। उसके साथ साथियों अप्लाई डेट कब आएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने हैं। भाई इस बार तो बहुत सारे साथी निकल गए थे डॉक्यूमेंट की वजह से कि भाई उनका डेट का नहीं है, उनका ये हो गया, इसके सिग्नेचर नहीं है, उसके सिग्नेचर नहीं है, इसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है। बहुत सारी कमियां निकाल करके बच्चों को एग्जाम देने के बाद, फिजिकल देने के बाद निकाल दिया गया था। लेकिन साथियों इसमें आपको क्या खास रहने वाला है, क्वालिफिकेशन इस बार क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। साथियों अगर आप संबंध रखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी नहीं कर रहे, सोच रहे हैं करने की कि भाई क्या क्या रहता है एक बार पता चल जाए, तो आपके लिए वीडियो बहुत खास रहने वाली है। यानी चाहे आप बिगनर्स हैं, चाहे आप ऑलरेडी तैयारी में हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। खासकर उन साथियों के लिए जो ओवर एज हो चुके हैं और जो महिलाएं यहाँ पर, मतलब उन सभी महिलाओं के लिए जिनको मिलने जा रहा है कुछ खास। चलिए बात करते हैं साथियों, सारी जानकारी आपको मिलेगी। बाकी जो भी साथी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं, प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइए। जो भी अपडेट है इनसे संबंधित मैंने सारी कुछ वहां पर अपलोड कर दी है, जाइए और जल्दी से देखिए क्या है अपडेट। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती, योगी जी के आपने बयान में देखा होगा, ये काफी लंबे समय से कह रहे हैं कि भाई भर्ती आएगी, भर्ती आएगी। तो साथियों को बस यही है कि अभी तक मैम भर्ती क्यों नहीं आई। देखिए योगी जी ने कहा था भाई मार्च में, अप्रैल में, जून में, अब मई में, इस तरह से कहते आ रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो बना करके, लगभग जनवरी फरवरी में मैंने बताया था कि भाई जून से पहले वैकेंसी नहीं आनी है। एक ही चीज बताई थी, जून से पहले। तो साथियों वैकेंसी आपको जून में ही देखने को मिलेगी, जून से पहले आना मुश्किल है। अब आना क्या है, डेट ही नहीं बची, मई में तो कुछ है ना, तो जून में ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ओके अब साथियों अब क्या है इसमें, तो कितनी पोस्ट पर भर्ती आएगी। भाई कोई कह रहा है 40,000 पर आएगी, कोई कह रहा है साथियों यहाँ पर 19,000 पर आएगी, कोई कहता है 25,000 पर आएगी। भाई भाई कितने पर आएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है भाई। कोई कह रहा है 25,000 पर आएगी, कितने पर आएगी पता ही नहीं चल रहा। तो चलो ए बी सी ऑप्शन है, ये ए, आप कौन सा चूज करना चाहेंगे, ठीक है आप बताइए। और तीसरे में है नोटा, बताइए आप कौन सा चूज करना चाहेंगे। क्या ये, क्योंकि बात तो भाई 40,000 की हुई थी कि 40,000 पोस्ट पर आ रही है भर्ती, फिर बाद 19,200 पर भी कुछ हुई थी कि 19,200 पर आ रही है, तो अब कितने पे आ रही है। तो भाई आपकी जो वैकेंसी है वो 19,000 प्लस पोस्ट पर आपको देखने को मिलने वाली है। अब ये 19,020 भी हो सकती हैं, 19,025 भी हो सकती हैं और 19,040 भी हो सकती हैं। कहने का मतलब है 19,000 से ऊपर पोस्ट आपको देखने को मिलने जा रही हैं। एक चीज क्लियर हुई। अब आइए दूसरी चीज पर, महिलाओं के लिए क्या है खास। भाई महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार भी महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जा रहा है, यानी 20% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व, 20% सीटों पर महिलाएं ही जाएंगी। है अच्छी खुशी की बात, खुशखबरी है। अब आइए दूसरी बात पर, ओवर एज वाले साथियों के लिए क्या अपडेट है। देखिए इसके लिए बस एक ही अपडेट बोलना चाहूंगी, एक ही अपडेट कहना चाहूंगी। आप जानते हैं 2027 में है साथियों चुनाव, और देखिए बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलता है भाई, नहीं मिलता ना। अगर बिना मांगे ही मिल जाता तो लोग इतने सेक्रीफाइसेस क्यों करते, ये सेक्रीफाइस वर्ड क्यों आता दुनिया में, आता नहीं आता, ठीक है। एक ट्विटर की खोज क्यों होती है, लोग आंदोलन की खोज क्यों करते, क्यों आता है आंदोलन शब्द। अगर सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता तो भाई बिना मांगे तो भाई रोटी भी नहीं मिलती है ना, कुछ भी नहीं मिलता है बिना मांगे तो मांगना पड़ता है। इसके लिए दिखानी होगी आपको यूनिटी, आपको साथ आना पड़ेगा। 2027 में चुनाव है, ज्यादा समय बचा नहीं है, आप भी जानते हैं भाई 5वां महीना निकल चुका है, 6ठा महीना शुरू होने जा रहा है।
अब मैं 9वें महीने की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि छठा महीना यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, उसके बाद 6 महीने आपके पास, 6-7 महीने आपके पास इसमें बचे हुए हैं, 2026 आ जाएगी, फिर 1 साल मान लीजिए आप 1.5 साल है भाई चुनाव में। अब 1.5 साल में एक भर्ती देखा जाए तो वो भी कंप्लीट होती है, तो भर्ती तो आपकी अभी आएगी, और रिलैक्सेशन भी अगर आप चाहेंगे, यूनिटी दिखाएंगे तो मिलेगा। क्यों भाई, मिला नहीं है क्या? 2023-24 की भर्ती में आपको रिलैक्सेशन मिला नहीं है क्या? बात तो नहीं हो रही थी, लेकिन किया हमने सब कुछ, यूनिटी दिखाई तो मिला ना। तो भाई अब इस बार क्यों नहीं मिलेगा? चुनाव तो 2027 में, उस बार तो कोई चुनाव भी नहीं थे, तो भाई आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। बस आपको यूनिटी दिखानी होगी, चैनल से जुड़े रहो। जब जब ट्विटर अभियान होगा, जब जब आंदोलन होगा, हमें प्रदर्शन करने होंगे, हम करेंगे। लेकिन साथियों, ओवर एज वाले साथियों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा जरूर करवाएंगे, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो भाई 2027 के चुनाव है, अगर योगी जी ने हमें छोड़ा तो हम योगी जी को छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साथियों, अप्लाई डेट आप सभी को बताया कि जून में पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है, और जून में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, कोई अपडेट जरूर मिल जाएगी। नहीं तो ये बता देंगे कि भाई इस डेट से आ रही है ना, फिक्स नहीं है, कोई योगी जी ने नहीं कहा। हालांकि योगी जी तो कई बार कह चुके हैं जून, मार्च, अप्रैल, मई की, लेकिन ये साथियों आपकी जून में वैकेंसी आनी है, तो जून में आपको देखने को मिल जाएगी। परेशान मत हो, बस अपनी तैयारी पे लगे रहो, ठीक है? तैयारी आपके लिए जरूरी है। आपके लिए अगर डेट इधर उधर थोड़ी होती है, उससे मतलब दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सिलेक्शन ना हो उससे। अब बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कब से इंतजार कर रहे थे, 2024 में फॉर्म भरा, ठीक है, तैयारी की खूब, है ना, लेकिन साथियों सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब वो 1-1.5-2 साल का गैप कितना ज्यादा वो हो जाता है हमारे लिए, है कि नहीं, है कि नहीं? तो साथियों 1-2 महीने या फिर 2-4 दिन ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, ज्यादा मायने रखता है सिलेक्शन। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि भाई इस बार एज रिलैक्सेशन मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे साथी मतलब क्या करें साथियों, है ना। लेकिन वही है कि आपको यूनिटी दिखानी होगी, तब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और मैं जहां तक मैं श्योर हूं कि अगर आप आए साथ, ठीक है, तो 100% एज रिलैक्सेशन आपको मिल के रहेगा, 100%, ठीक है, 100% मिल के रहेगा। क्या चीज हमने नहीं मांगी वो इन्होंने नहीं दी, जो हमने मांगी है हमें वो मिली है। बस हमें यूनिटी दिखानी होगी, हर चीज मिलेगी। स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ, मिलेगा। सेकंड लिस्ट जो बच्चे फुलफिल नहीं हुए उसको भी अपडेट, भाई वेट करिए, तसल्ली करिए, शांति करिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। इन सब चीजों की खोज हुई है तो किसी कारण से हुई है, इनके ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। यूज हुए हैं, इनको काम में लाइए। ये सिर्फ ये नहीं है बोलने के लिए, नहीं है, करने के लिए है, इनको करिए। सब मिलता है साथियों, करने से सब मिलता है, ठीक है। कहते हैं ना मांगने से सब मिलता है, तो मांगने से और करने से सब मिलेगा, सब होगा। बस आप उस चीज को आइए आगे। ये नहीं है कि भाई उसको वो है, मेरे को क्या है। भाई जिसको मिल जाएगा आपकी वजह से आपका क्या बिगड़ रहा है, आपको फायदा ही होगा, उसका फैमिली, वो आपको पूरी लाइफ टाइम की, चलो किसी की वजह से तो मेरा वो हुआ है ना, मुझे नौकरी मिली, तो वही है साथियों, इससे कुछ नहीं होता। मैं तो चाहती हूँ भाई, देखो मेरे से आप सभी जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं, मेरे को सबको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और सबकी इस बार जो ये भर्ती आ रही है इसमें नौकरी लगनी चाहिए सबकी। माता रानी, माँ सरस्वती, जितने भी साथी मेरे को देख रहे हैं, सबकी नौकरी लगवा दो इस बार, सबकी, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को दुआएं मिलेंगी, आप मेरे को दुआ दोगे, है कि नहीं? तो भाई ये मेरे लिए अच्छी खुशी की बात है। इसलिए मैं तो सबका भाई भला चाहूंगी कि सबका माता रानी भला करे, सबकी नौकरी लगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं साथियों? जो आपकी डेट होगी, ठीक है, फॉर्म भरने की, उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। अब बिल्कुल देरी ना करें, क्योंकि जून में, जुलाई में आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अब आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी है। सब कुछ बता दिया, चुनाव का आपको सिस्टम बता दिया, क्या है कैसे है, भर्ती पूरी होने में कितना समय लगता है वो भी बता दिया। 60,244 वाले बच्चे भी ट्रेनिंग पर जाने को तैयार हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो अब यहाँ पर भर्ती आने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा जैसे ही हम बच्चों को ट्रेनिंग पर भेजेंगे तुरंत ही यहाँ पर ला देंगे। तो साथियों बच्चों जल्दी मार्च में चले जाते तो मार्च में आ जाती, अब मार्च में वो गए नहीं बच्चे, अब जाएंगे जून में, तो जून में आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद साथियों क्वालिफिकेशन कौन कौन से देखो, तो वही बता दिया मैंने फॉर्म भरने के पहले की डेट के।
टेंथ के मार्कशीट, अपनी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी। ओके, नाम वगैरह सब देख लेना, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा का नाम सब सही होना चाहिए। उसके बाद साथियों क्या होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड, इसमें भी आपका नाम डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल को लेकर भी काफी झंझट हुआ था, तो भाई टेलीग्राम से जुड़ जाओ, यहाँ जुड़ जाओ, सारी अपडेट दे दूंगी। डोमिसाइल आपका होना चाहिए और फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए। उसके बाद साथियों आपके पास डोमिसाइल और जाति प्रमाण पत्र यानी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और वो भी साथियों पहले का होना चाहिए। ध्यान रखना इस चीज का, अगर 1 साल 1.5 साल पहले का है वो भी चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं अभी बनवाना है, पहले का है तो वो चल जाएगा, 1-2 साल पहले का भी चल जाएगा यहाँ पर। ओके, 3 साल से ज्यादा, मतलब ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओके जी, ये हो गया। और उसके बाद साथियों और क्या चाहिए, तो इसके बाद फोटो ले लेना आपने, फोन में मत लेना, वो पास, ठीक है, सेल्फी वेल्फी मत लेना, फोटो लेना, पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, 8-10 फोटो कर लो, और इतनी ही चीजें चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। बाकी आय प्रमाण पत्र और वो सब हो तो ले जाना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इतना सामान आपके पास होना चाहिए, है ना। सिलेबस 2025, अभी सिलेबस वही है आपका, वही मैथ आएगा, वही रीजनिंग आएगी। ओके, और वही क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन तो चेंज हो जाएंगे, कहीं सोचे कि वही क्वेश्चन आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे, है ना। और यहाँ पर हिंदी आएगी आप सभी की, और आपका हिंदी, रीजनिंग, और यहाँ पर हो जाएगा जीएस, ठीक है साथियों। तो वही आपके 150 प्रश्न आएंगे। और उसके बाद क्वालिफिकेशन 12th पास रहने वाली है आपकी, इसीलिए मैंने कहा कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। ओके, बाकी कोई गलती है तो एफिडेविट चल जाता है, इतनी परेशान वाली बात नहीं है। कोई और दिक्कत समस्या हो तो बता देना, बता दी। अप्लाई डेट जून में देखने को मिल जाएगी। 100% मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल, बट हाँ जहां तक है पूरा मिल जाएगा, ये मेरा गैस अनुमान है, और ये इतना मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी अप्लाई डेट ये हो गया। ओवर एज वाले साथियों के लिए 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन की मांग है, पूरी मांग है, बस आपको साथ आना है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें साथियों कि हाँ मैम हम साथ हैं। जो भी साथी का कमेंट आएगा मैं पिन करूंगी, उसको सभी साथी सपोर्ट करें, ताकि साथियों ज्यादा जो साथी कमेंट होता है तो वो हाईलाइट भी होता है, पिन भी करूंगी मैं, और उसके साथ साथ बाकी लोग देखते हैं तो सभी साथी जुड़ेंगे यहाँ पर, और लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई एज रिलैक्सेशन को लेकर के मांग उठ रही है। बाकी हम ट्विटर अभियान जैसा जब पॉसिबल होगा हम चलाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, सब काम करेंगे। हमें 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन फिर से चाहिए, और उसकी मांग आपको पता ही है कि एक बार विधायक जी ने उठाई चुके हैं, जेवर के विधायक जी, कि भाई 3 वर्ष का तो जरूर जरूर मिलेगा, जरूर 99.9% मैं श्योर हूं कि मिलेगा। 0 पॉइंट मैं कह नहीं सकती, बाकी 99.99%, 0.1% मैं कह नहीं सकती हूँ, है ना। बाकी 99% ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ना, 99.999%। ओके, राधे राधे, जय हिंद, जय माता दी।